Assalamu alaikum students, this is Professor Danish Farman with chapter number 10 A Mild Attack of Locust फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 है बुक 1 का। बच्चों सबसे पहले इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर करेक्शंस का ग्रामर का अपलोड कर दिया गया है। आप में से जितने भी बच्चे एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं कल को या ग्रामर पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो वो लेक्चर्स लाजमी सुने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का उसका लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। बच्चों उसी के साथ हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 ज़्यादा क्लासेस ने कर लिया था, कुछ बच्चों का मिसिंग है। फॉर दैट रीज़न ये चैप्टर दोबारा से पढ़ा जा रहा है। डोरस लेसिंग का एक छोटा सा हमला टिड्डी दल का, माइल्ड मीन स्लाइट होता है। लोकस्ट टिड्डी दल का हमला पिछले दिनों न्यूज़ में भी चलता रहा कि टिड्डियों का हमला हो गया है जी, आ गई हैं। टीन डब्बे आप बजाते हुए देखते थे, लोगों को वीडियोस में धुआं बनाते हुए देखते थे। ये टिड्डियाँ धुएं से और टीन डब्बों की आवाज़ों से जो है भाग जाती हैं, लेकिन चूंकि ये लाखों करोड़ों की तादाद में होती हैं तो बच्चों इतनी ज़्यादा आवाज़ और इतना ज़्यादा धुआं पैदा करना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये सारी फसल वगैरह हर चीज़ खा जाती हैं, उसके बाद अंडे दे देती हैं जिनसे फिर से लार्वा यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकलते हैं और वो फिर जड़ों में जाके खेतों की और वहाँ से दाने भी खा जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब कंसीडर किया जाता है जो कि पुराने फ़िरौन के वक्तों में आया करता था। जब भी कोई कौम कुछ बुरा करती थी, कुछ गुनाह कर देती थी तो टिड्डियों का हमला भी हो जाया करता था। तो ये ज़रा सरकास्टिक सेंस में यूज़ किया गया माइल्ड। ये हल्का सा हमला ज़रूर था लेकिन ये तबाही फेर गया था उस तमाम इलाके की। तो ये कहानी है बच्चों, इसमें 3 किरदार हैं, रिचर्ड और स्टीफ़न और मार्गरेट। तो ये बड़ा ज़िम्मेदार कुनबा है, पूरी कहानी नहीं दी गई हुई है हमारी बुक में, हाफ़ दी गई हुई है। तो ओल्ड रिचर्ड जो है वो ओल्ड स्टीफ़न जो है वो ससुर है मार्गरेट का और रिचर्ड हस्बैंड है मार्गरेट का। ये इनका रिलेशनशिप है, यानी स्टीफ़न जो है फादर है रिचर्ड का। और जब मतलब टिड्डी दल का हमला होता है तो देखते हैं वो क्या करते हैं, उस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया। लुक लुक देयर दे आर, देखिए देखिए ये रहे, आ रहे हैं। आउट रैन मार्गरेट टू जॉइन दैम लुकिंग एट द हिल्स, मार्गरेट की नज़रें पहाड़ों पर थी और वो भी उन लोगों के साथ शामिल हो गई। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, अब मुलाजिम बावर्ची खाने से बाहर निकल आए। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, गेज्ड मीन स्टेयर्ड होता है बच्चों, नीचे लिखा भी हुआ है, स्टार्स लिखा हुआ, गलती से इसको स्टेयर कर लें। वो सब खड़े होकर देख रहे थे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन वॉज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, रस्ट मीन्स ब्राउनिश, रेडिश ब्राउन। पहाड़ों की संगलाख सतह की बुलंदियों के ऊपर मटियाले सुर्ख रंग की पट्टी नज़र आ रही थी। अभी बहुत दूर थी ना वो सब टिड्डियाँ, तो एक हल्की सी बारीक सी पट्टी नज़र आ रही थी। देयर दे केम, वो आ रहे। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, हाईलाइट कर लें, कुक बॉय पे चिल्लाया था एकदम। रिचर्ड चीख के बावर्ची लड़के को बुलाया। ओल्ड स्टीफन कॉल्ड येल्ड, येल्ड है YELL यानी शाउटेड एट द हाउस बॉय, बुजुर्ग स्टीफन ने भी चिल्लाकर मुलाजिम लड़के को बुलाया। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लो शेयर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, बावर्ची लड़का दरख्त की शाख के साथ लटके हुए हल के फाल को बजाने के लिए भागा। यानी हल का एक साइड बड़ा सा लोहे का, जो गाँव के स्कूलों में अक्सर तफरी टाइम और छुट्टी टाइम के लिए एक बड़ी सी वो लोहे का होता है, उसके ऊपर वो हथौड़ा मारा जाता है तो आवाज़ फैलती है सारी तरफ, उसको फाल के कह रहे हैं यहाँ पर। विच वॉज, और ये क्यों गांव में लगी हुई थी, विच वॉज यूज टू समन लेबरर्स मीन्स मुलाजिमों को, एट द टाइम एट द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स एमरजेंसी, ये किसी बहरान की सूरत में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर टू कलेक्ट द टिन केन्स एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, और मुलाजिम लड़का भाग कर स्टोर में गया और वहाँ से टीन के डब्बे और लोहे की दूसरी चीज़ें उठा लाया। बच्चों यहाँ से सिनोनिम आप मीन वाइल वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जो बच्चे कहते हैं थोड़ी सी तेज़ रीडिंग होती है, बच्चों ये आपका टाइम सेव करने के लिए या वीडियो को शॉर्ट लेंथ रखने के लिए होता है। द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग, पूरा इलाका घंटियों के शोर से बज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, और वो देख रहे थे तमाम मजदूर उमड़ उमड़ कर अहाते में इकट्ठे हो रहे थे, यानी सहन में डेरे की। पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, पहाड़ों की तरफ इशारा करके ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, थोड़ी ही देर में वो सब लोग घर से बाहर आ गए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीवन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, हरी हरी हरी। रिचर्ड और बुजुर्ग स्टीफन उन्हें हुक्म दे रहे थे कि जल्दी जल्दी जल्दी।
एंड ऑफ दे रैन अगेन, और फिर से बाहर भाग गए। द टू वाइट मैन विद देम, दो सफ़ेद लोग उनके साथ थे। इन फ्यू मिनट्स, और चंद लम्हों में मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स, और चंद ही लम्हों बाद मार्गरेट देख सकती थी अहाते के आसपास हर तरफ से धुआं उठ रहा था। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, लकड़ियों का और घास के गट्ठे ढेर वहाँ पर इकट्ठे किए गए थे। देयर वर 7 पैचेज ऑफ बेयर सॉइल, हाईलाइट कर लें 7 थे। 7 जगहों पर ज़मीन बिल्कुल साफ़ कर दी गई थी। येलो कलर एंड डार्क, जर्द और गुलाबी रंग की झलक थी, पिंक, वेयर द न्यू मिलीज वर जस्ट शोइंग, और मकई के नए उगने वाले पौधे दिखाई देते थे। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, ऐसे लगता था जैसे सब्ज रंग की तह बिछी हो। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप, यानी राइजिंग थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, हर किसी के आसपास से धुएं के बादल, गहरे बादल हरकत कर रहे थे, उठ रहे थे। देवर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन द फायर्स नाउ, वो आग पर गीले पत्ते डाल रहे थे। ये आपसे पूछा जाएगा क्यों डाला था, तो आपने आंसर करना है टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, ताकि धुआं गहरा और तलख हो जाए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब बड़ा नीचा और गहरा बादल आगे बढ़ रहा था। एडवांसिंग मीन्स कमिंग फॉरवर्ड। रस्ट कलर स्वेलिंग फॉरवर्ड, एक्सपैंडिंग स्वेलिंग एक्सपैंड। और मटियाले सुर्ख रंग का बादल आगे को बढ़ रहा था एंड आउट, और फैल रहा था। एज शी लुक, जैसे उसने देखा, द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फ़ोन की घंटी बज रही थी। क्विक क्विक देयर कम द लोकस्ट, जल्दी करो टिड्डी दल पहुंच चुके हैं। वो यानी फ़ोन पे कह रही थी पड़ोसियों को। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बुजुर्ग स्मिथ की फसल सफ़ा चट हो चुकी थी, खा ली गई थी। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करें, आग जलाना शुरू करें। For of course, while every farmer hoped the locust would overlook his farm and go to the next, क्योंकि जाहिर है हर किसान को उम्मीद थी कि टिड्डी दल उसके खेत को छोड़कर अगले खेत की राह लें। सॉरी। टू वार्न ईच अदर वन मस्ट प्ले फेयर, बेहतर होता है इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, मुनासिब यही था कि दूसरों को ख़बरदार किया जाए। वन मस्ट प्ले फेयर, इंसान को इंसाफ से काम लेना चाहिए। एवरीवेयर 50 माइल्स और द कंट्री साइड, 50 माइल्स को हाईलाइट कर लें, देहाती इलाके के आसपास 50 मील तक। द स्मोक वॉज राइजिंग फ्रॉम मिरियड्स मीन्स अ न्यूमरस नंबर्स ऑफ फायर्स, आसपास लातादाद जगह से धुआं ही धुआं उठ रहा था, यानी हर गांव में आग जला दी गई थी, धुआं बनाया जा रहा था। आग नहीं, मतलब धुआं बनाया जा रहा था। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन पर लोगों को जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट, और इसी दौरान, वक्फों के दौरान, वो टिड्डी दल को भी देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, फ़ज़ा में तारीकी फैल रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस फ्रॉम द सन वॉज ब्लेजिंग, अजीब सी तारीकी के सूरज तो अभी भी दहक रहा था। बर्निंग मीन्स ब्लेजिंग का। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्ट फायर, वेल्ट मीन जंगल में लगने वाली आग, यानी पास्चर, PASTUR, सब्जाजारों में, चरागाहों में आग लग जाए, तो ऐसी तारीकी थी। ये तारीकी ऐसी थी जैसी सतह मुर्तफ़ा की घास को आग लगने से, गहरा धुआं फैलने से छा जाती है। व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की धूप बिगड़ी हुई शक्ल में नीचे आ रही थी, हॉट ऑरेंज, नारंगी रंग की। ओप्रेसिव इट वॉज, दम घुटता हुआ महसूस होता था। विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, जैसे किसी शदीद किस्म की आंधी आ रही हो। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डी दल बड़े तेज आ रहे थे। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन्ड, अब आधा आसमान तारीकी की लपेट में था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट which were the advance guards of the swarm, the main swarm showed in dense black clouds, सुर्ख रंग का हर अव्वल दस्ता नकाब की सूरत में आगे था, और उसके पीछे गहरे स्याह बादल की मानद असल टिड्डी दल था, यानी उनका हजूम था। रीचिंग आलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और तकरीबन सूरज तक की बुलंदी को पहुंचे हुए थे। मार्गरेट वॉज वंडरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प, मार्गरेट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे मदद करने के लिए। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, फिर खेतों से बुजुर्ग स्टीफन आया और कहने लगा, वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो चुके हैं। मार्गरेट फिनिश्ड, दोज बेगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, हाईलाइट कर लें, ये भिखारी आधे घंटे के अंदर अंदर खेत
की एक एक पत्ती साफ कर जाएंगे। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मोक, मेक इनफ नॉइज टिल द सन गोज़ डाउन, दिल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स। अभी सपहर ही है, अगर गुरूब आफ्ताब तक हम लोग धुआं पैदा करके और शोर शराबा पैदा करने में कामयाब हो गए तो शायद टिड्डी दल कहीं और चला जाएगा। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, इट्स थर्स्टी वर्क दिस, और फिर कैतली चलती रहे, इस काम में प्यास बहुत लग रही है। बच्चों ये ट्रांसलेशन थोड़ी सी रॉन्ग है। ये बेसिकली ये एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है। गेट द कैटल गोइंग, इट्स थर्स्टी वर्क दिस मीन्स जब किसी के घर बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं ना, तो वो कहते हैं पानी को उबालते रहो। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे हैं उसमें चीनी और पत्ती ऐड करते जाएं और चाय सर्व करते जाएं, यानी पानी आपका तैयार पड़ा रहे बॉयल, यानी आपका होमवर्क कंप्लीट होता रहे। हर वक्त के मेहमान एक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसी तरह इसको कंपेयर किया गया कि देखें धुआं पैदा करते रहें, गेट द कैटल गोइंग, धुआं पैदा करते रहो, आवाज़ें शोर शराबा पैदा करते रहो। बेशक ये सबर आजमा काम है, इस थर्स्टी वर्क दिस। ये एक इडियम है, अक्सर मैं क्लास में क्वेश्चन पूछा करता हूँ, लेकिन चूंकि अब आप लोग क्वेश्चन सुन नहीं सकते तो इस वजह से मैंने नहीं किया। ये पंक्चुएशन की बच्चों यहाँ पर वीडियो रोक के आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें और उसके बाद बुक 1 से आप मैच करें, यानी असल चैप्टर से। लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वियर, क्वियर मीन स्ट्रेंज, अजीब थे तमाम दरख्त, एंड स्टिल और सख्त लग रहे थे, क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, कीड़ों से लदे हुए, यानी वो आ चुके थे। देयर बोज वेट टू द ग्राउंड, उनके बोझ से दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखें ज़मीन बोस हो रही थी। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ज़मीन हरकत करती हुई महसूस हो रही थी। लोकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, हर जगह टिड्डियाँ रेंग रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, सो थिक वॉज द स्वाम, ये इतना वसी और अरीज था कि मार्गरेट को कहीं भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। टूवर्ड द माउंटेन्स इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू द ड्राइविंग रेन, पहाड़ की तरफ देखना यूं लग रहा था कि जैसे कोई तेज़ बारिश बरस रही हो। इवन एज शी वॉच द सन वॉज ब्लॉटेड विद अ फ्रेश ऑन रश ऑफ देम, हत्ता कि मार्गरेट ने देखा तो उस ताज़ा हमले से सूरज भी गहना गया था, यानी छुप गया था। ब्लॉटेड मीन्स डिस्टॉर्टेड। इट वॉज हाफ नाइट, तकरीबन रात का समा था। परवर्टेड डार्कनेस, एक अजीब सी तारीकी थी। ऊपर से सिनोनिम्स आप इतनी देर में लिख सकते हैं वीडियो रोक के। देयर केम अ शार्प साउंड क्रैक ऑफ क्रैक फ्रॉम द बुश, फिर एक झाड़ी के टूटने की आवाज़ आई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख टूट गिरी थी, मतलब ब्रोक। देन अनदर, फिर दूसरी भी गिर गई। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर एंड फेल हैविली टू द ग्राउंड, फिर ढलवान पर एक दरख्त झुक गया और ज़मीन बोस हो गया। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग, कीड़ों की इस बरसात में से एक शख्स भागा भागा आया। द क्रॉप्स फिनिश नथिंग लेफ्ट, वो मुखातिब हुआ सारी फसल, ऑल द क्रॉप्स फिनिश, तमाम फसल ख़त्म हो गई या कुछ भी बाकी नहीं बचा। बट द गोंग्स मीन साउंड्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन अभी भी घंटियाँ बज रही थी। द मैन स्टिल शाउटिंग, लोग अभी भी चीख रहे थे। एंड मार्गरेट आस्ट, गो ऑन विद इट देन, वाई, क्यों आखिर आप ये सब कुछ जारी रखे हुए हैं? अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है तो आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? द मेन स्वाम इजंट सेटलिंग, बड़ा झुंड नहीं बैठ रहा। ये बच्चों ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, LAY ले है, वो कोई जगह तलाश कर रहे हैं जहां पर बैठ के अंडे दे सकें। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी फ्रॉम सिटिंग ऑन द फार्म, अगर हम बड़े झुंड को रोक लें फार्म पर बैठने से, दैट्स एवरीथिंग, तो समझो हमने सब कुछ पा लिया। इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर उन्हें मौका मिल गया अंडे देने का, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग रॉन्ग, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ईटन फ्लैट, सब कुछ खा लिया जाएगा। और उसके बाद फिर उनके बच्चे हमारा सब कुछ साफ कर देंगे। एंड लेटर हॉपर्स, बच्चे उनके होते हैं यंग लोकस्ट। ही पिक्ड अप अ स्ट्रे लोकस्ट ऑफ हिज शर्ट, फिर उसने एक कमीज़ पर से टिड्डी पकड़ी। एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंब नेल, और अपने अंगूठे के नाखून से चाक किया। इट वाज क्लॉटेड इनसाइड विद एग्स, वो अंदर से अंडों से भरी हुई थी। इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड्स, तसव्वुर करो अगर ये कई लाख बढ़ गए। यू एवर सीन अ होपर स्वार्म ऑन द मार्च, वेल यू आर लकी, क्या आपने कभी टिड्डी दल को हमला करते हुए देखा है? नहीं देखा ना, तो आप खुश नसीब हैं। इज़ इट वेरी बैड,
आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली, मार्गरेट ने खौफज़दा होकर पूछा, क्या वाकई बहुत बुरी सूरत हाल होती है? एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, और बुजुर्ग ने जोर देकर जवाब दिया फोर्सफुली, वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए हैं। दिस स्वाम में पास ओवर, हो सकता है ये टिड्डी दल गुजर भी जाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ वन आफ्टर द अनदर। तो ये शुमाल की जानिब से, हाईलाइट कर लें बच्चों, नॉर्थ से आते हैं और जाते कहाँ पर है? साउथ में। शुमाल की जानिब से एक के बाद एक टिड्डी दल आते रहेंगे, एंड देन देयर आर हॉपर्स, और फिर ये इनके बच्चे। इट माइट गो ऑन फॉर 2 और 3 ईयर्स, ये 2-3 साल तक मामला यूं ही चलता रहेगा। फॉर द लॉर्ड सेक सेड मार्गरेट एंग्रीली, स्टिल हाफ क्राइंग, मार्गरेट अभी भी चीख या रो हंसी हालत में, गुस्से में थी। वट्स हियर इज़ बैड इनफ, इजंट इट, खुदा के लिए बस करें, क्या ये सूरत हाल ज़्यादा खौफनाक नहीं हो गई है? फॉर ऑल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, कि अगरचे शाम की फ़िज़ा इतनी तारीक और बोझल नहीं रही थी, तो बच्चों वो टिड्डियाँ कहाँ गई थी? वो असल में बैठ चुकी थी जगहों पे, पूरे गांव पे बैठ चुकी थी। विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स विजिंग दिस वे एंड दैट, लेकिन एक कीड़ों का झुंड इधर उधर उड़ता फिर रहा था, जिससे आवाज़ें आ रही थी। विजिंग साउंड को कहते हैं, हिसिंग साउंड। एवरीथिंग एल्स, ट्रीज, बुशेस, अर्थ, बिल्डिंग्स, वॉज गॉन अंडर द ब्राउन मासेस। तो इसके अलावा दरख्त, इमारतें, झाड़ियाँ, ज़मीन भूरे रंग की इस मखलूक की जद में आ गई थी, वो हर जगह बैठ चुकी थी। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट टू थिंक इवन ऑफ देम, मार्गरेट ने मुनासिब समझा कि उनके बारे में सोचा भी ना जाए। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड, दोपहर का खाना खाकर सब मर्द वापस खेतों में चले गए। एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, फसल दोबारा काश्त की जानी थी। विद द बिट ऑफ लक अनदर स्वार्म वुड नॉट कम ट्रेवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, इस तवक्को पर, इस उम्मीद पर कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो कोई और टिड्डी दल दोबारा हमलावर नहीं होंगे। बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, और इन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही बारिश होगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, स्प्रिंग मीन्स ग्रो, ताकि नई घास उग सके। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि चारा ख़त्म हो गया था, इस तरह तो मवेशी मर जाते। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, खेतों पर घास की एक पत्ती भी बाकी नहीं बची थी। एज फॉर मार्गरेट, जहाँ तक मार्गरेट का सवाल है, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 और 4 ईयर्स ऑफ लोकस्ट, वो 3-4 साल तक टिड्डी दल के हमले के लिए खुद को तैयार कर रही थी। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट। लोकस्ट बुरे मौसम की तरह होती हैं टिड्डियाँ, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आगे, ऑलवेज इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स एट हैंड, किसी भी वक्त आ सकती हैं। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, उसे जंग से बचने वाले सिपाही की तरह महसूस हो रहा था। इफ़ दिस डिवास्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड, अगर ये तबाहशुदा और बुरा खस्ता हाल गाँव, तो ये आपस में सिनोनिम है, डिवास्टेटेड और मैंगल्ड, डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं इसका। खस्ता हाल गाँव, वाज नॉट रून, तबाही नहीं था। वट देन वाज रून, तो फिर तबाही किसको कहते हैं? बट द मैन एट सपर्स विद गुड एपिटाइट्स, लेकिन मर्दों ने शाम का खाना जी भर के खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, वो कह रहे थे सूरत हाल इससे बदतर हो सकती थी। इट कुड बी मच वर्स, ये इससे ज़्यादा भी ख़राब हो सकती थी। बच्चों ये सिनोनिम की प्रैक्टिस के लिए वीडियो रोक के आप सिनोनिम्स लिख लें, उसके बाद पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करें, इन की इंपॉर्टेंट हैं ये। क्वेश्चन आंसर है बच्चों, व्हाट आर लोकस्ट? लोकस्ट डेफिनेटली आपको पता चल गया, टिड्डियों को कहते हैं और बैड वेदर की तरह होती हैं, अटैक करते हैं ये इंसेक्ट्स। होपर्स डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जी, ये बिल्कुल यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं, और ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये जड़ों में चले जाते हैं। ओपनिंग सीन ऑफ द स्टोरी क्या है जी? बड़ा डेंजरस ओपनिंग सीन है। मुलाजिम इकट्ठे हो रहे थे, हल की फाल बजा रहे थे, धुआं उठाने की कोशिश कर रहे थे। और कुक बॉय क्या करने गया था जी? कुक बॉय प्लो शेयर यानी दरख्त के साथ लटकी हुई हल्की फाल बजाने गया था, ताकि सारे गांव को इकट्ठा कर सके। और हाउस बॉय क्या देख रहा था जी? वो टिन केन्स इकट्ठे कर रहा था, धात के टुकड़े इकट्ठे कर रहा था बजाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग्स जी, आवाज़ें पैदा की जा रही थी, फार्मर्स इकट्ठे हो रहे थे। और उसके बाद आग जलाएगी जी, क्वेश्चन नंबर 7 में जी, बहुत ज़्यादा हैवी स्मोक यानी धुआं पैदा किया गया और उसे तुर्श बनाया गया, उसके ऊपर ताज़ा पत्ते डाल के, ताकि वो टिड्डियों को असरअंदाज करे और वो वहाँ पर ना बैठे। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 8 ये बुक में भी आपके मौजूद है एक्सरसाइज में।
तो क्वेश्चन नंबर 9, ओल्ड स्टीफन का फार्म कैसा था जी? वो बड़ा ज़बरदस्त था, मकई नई उगी हुई वहाँ पर नज़र आ रही थी। और आपको क्या इंप्रेशन पड़ा ओल्ड स्टीफन की फैमिली के बारे में? जी ये फार्मर था ज़िम्बाब्वे का, उसके पास एक बड़ा फार्म था और उसका बेटा रिचर्ड था और उसके काफ़ी मज़दूर थे और रिचर्ड की वाइफ मार्गरेट थी, वो काइंड लेडी थी। लेकिन ये एडिशनल क्वेश्चंस में आता है बच्चों, ये आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा प्रिपेयर करें, इनको सिर्फ नॉलेज की हद तक आप जान लें। और ओल्ड स्मिथ के साथ क्या हुआ था जी? ओल्ड स्मिथ नेबर था ओल्ड स्टीफन का और वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। उसके बाद हर फार्मर की क्या उम्मीद थी जी? उसकी ये उम्मीद थी कि वो किसी तरह अगले फार्म पे चली जाएं। और 50 माइल्स तक क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि क्या था जी? धुआं उठ रहा था और बहुत ज़्यादा तारीकी पैदा हो चुकी थी, दम दम घुट रहा था। उसके बाद स्टीफन फार्म पे जब वो आई थी तो क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 में जी आधी रात का सा मंजर बन गया था, तारीकी बन गई थी और सुर्ख रंग का वो मटियाले सुर्ख रंग का वो झुंड था। क्वेश्चन नंबर 15 में उनका क्या ओपिनियन था स्टीफन का? जी, उसका था कि मगरिब होने तक अगर हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ और धुआँ पैदा कर लें तो ये जा भी सकते हैं, हम बच भी सकते हैं। अगर यहाँ पर इन्होंने अंडे ना दिए तो कंडीशन ऑफ ट्रीज़ क्या थी? क्वेश्चन नंबर 16 में जी बड़ी अजीब थी, मोशनलेस साकत थे और पूरी तरह लदे हुए थे, क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स थे। और उसके बाद लैंड की क्या कंडीशन थी जी? हर तरफ टिड्डियाँ रेंग रही थी। क्वेश्चन नंबर 18, एटमॉस्फेयर कैसा था? जी, बहुत ज़्यादा बोझिल हो चुका था, दम घुट रहा था। और ट्रीज़ क्यों टूटे थे? डेफ़िनेटली वो टिड्डियों के वेट की वजह से और उनकी शाखें खा जाने की वजह से गिरते जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, मार्गरेट क्या कह रही थी? मार्गरेट को कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस वो देखे जा रही थी और बाद में रोने भी लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, स्टिल क्यों वो दोबारा से बजाए जा रहे थे, आवाज़ें पैदा कर रहे थे? वो कह रहे थे कि जी अब सारा कुछ तो खाया जा चुका है, दुआ करो कि अंडे ना दें यहाँ पर, भाग जाएँ बस अब यहाँ से। अंडे दे दिए तो लाखों करोड़ों और टिड्डियाँ बन जाएँगी। और स्टीफ़न ने अपने शर्ट के ऊपर से जो टिड्डी पकड़ी थी, उसने उसको अपने नाखून से तोड़ के देखा था, उसके अंदर अंडे भरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम है। 24 है जी, स्टीफन को क्या नज़र आ रहा था जी? उसके 2-3 साल यही नज़र आ रहा था कि हमले होते रहेंगे इस तरफ। और बैड वेदर से क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि किसी भी वक्त वो आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शाम कैसी लग रही थी? हर चीज़ के ऊपर टिड्डियाँ रेंग रही थी शाम के वक्त। और क्वेश्चन नंबर 27 है, वो फार्म में दोबारा खेतों में गए जब मिड डे मील के बाद, तो वो रीप्लांटिंग करने गए थे, फसल दोबारा उगाने गए थे। और मार्गरेट भी क्वेश्चन नंबर 28 के मुताबिक आदी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और वो अपने आप को तैयार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 29 में मार्गरेट अपने आप को सिपाही की तरह सोच रही थी जो जंग से फ्री होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने अच्छी भूख से खाने खाए थे, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका हल होना ज़रूरी है। गे स्टेयर्ड को कहते हैं घूरना, स्ट्रीक एक पट्टी को कहते हैं स्ट्रिप, यल चिल्लाने को शाउट, क्राई समन कॉल करना, बुला लेना, पाइल्स ढेर को कहते हैं हीप्स, बेड क्लियर्ड साफ धरती को कहते हैं ड्रिफ्टेड, फ्लोटेड या राइजिंग उठने वाला झुंड उसको कहते हैं एक्रीड, टोच को कहते हैं बिटर ओवरलुक इग्नोर कर जाए, फेयर ऑनेस्ट मिरियड्स काफ़ी ज़्यादा, मैनी वेल्ट ग्रासलैंड को कहते हैं, ये बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं बच्चों, डिस्टॉर्टेड परवर्टेड को कहते हैं आड़ी तिरछी, ओप्रेसिव हैवी जिसे दम घुटे, डेंस थिक गहरा, क्वेयर स्ट्रेंज ऑकवर्ड अजीब, ब्लॉटेड मीन्स डिम्ड यानी छुप गया था, परवर्टेड डिस्टॉर्टेड आड़ी तिरछी, स्नैप्ड ब्रोक स्नैप्ड ऑफ पूरा ब्रोक होता है, टूट जाना, लीन स्टूप झुक जाना, बेंट गोंग्स डिस्क वो बड़े बड़े फाल जो होते हैं जिनके ऊपर अगर कोई चीज़ आप मारें तो बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है, स्ट्रे रोमिंग आज़ाद घूमती, वॉन्डरिंग रोमिंग इधर उधर आज़ाद घूमती, क्लॉटेड लेडन भरी हुई, फुल, और इमिनेंट एट हैंड इम्पेंडिंग जो किसी भी वक्त आ सकती है, मैंगल डैमेज तबाहशुदा, एपिटाइट्स हंगर भूख को कहते हैं। उसके बाद जी ये कुछ करेक्ट ऑप्शंस हैं, ये आप स्क्रीन रोक के उसके बाद इनको देख लें एक नज़र। वही 50 किलोमीटर्स डिवास्टेटेड लैंडस्केप इमरजेंसी अनाउंस करने के लिए, और स्मिथ ने क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, स्मिथ की सबसे पहले खाई गई थी। हर किसान क्या सोच रहा था? और लुक हिज फार्म, और जंगल की आग का सा मंजर पेश हो रहा था, डेंस ब्लैक क्लाउड्स थे और ड्राइविंग रेन लग रही थी अगर पहाड़ों की तरफ देखा जाए, और एक शख्स भागता हुआ आया था, हेल मींस रेन ऑफ इंसेक्ट्स कीड़ों की बारिश में, और दिन का खाना खा के वो गए थे, डिनर करके नहीं गए थे। और 3 या 4 साल वो आदी होना चाह रही थी इस ख्याल से कि आती रहेंगी, और अच्छी भूख के साथ उन्होंने खाने खाए थे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये पंक्चुएशन, ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, ऑल का एक कैपिटल सबसे पहले आपने इन्वर्टेड कोमास पुट कर लेने हैं, और दरमियान में आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ रहा है वाई वाला, तो आप इसको लिख के इसको सॉल्व करें। कैपिटलाइजेशन में मार्गरेट का एम कैपिटल होगा, ऑल का ए कैपिटल होगा। इसके बाद नथिंग लेफ्ट एक अलग सेंटेंस है, ही सेड, इन्वर्टेड कोमास यहाँ पर क्लोज करके दोबारा ओपन करने हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करके और उसके बाद जो 4 स्टेप स्ट्रेटजी है उसके बाद आप इसे चेक करें। ओके बच्चे, इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आई हैव अ ड्रीम के साथ कल इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।